दरभंगा के जाले ब्लॉक में महिला रोजगार योजना की रकम पुरुषों के खाते में चली गई। अब उन्हें रकम चुकाने को कहा जा रहा है। ये मामला सिर्फ चंद खातों का और रुपयों का नहीं है, बल्कि उस सरकारी सिस्टम की अव्यवस्था का अक्स है जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं कागज पर तो मजबूत दिखती है, लेकिन जमीन पर चूक का बोझ सबसे कमजोर कंधों पर आ जाता है। सवाल यह है कि क्या सरकार गरीबों से अपनी गलती की भरपाई कराएगी या फिर मानवीय नजरिया अपनाकर इस सियासी असहजता का कोई बीच का रास्ता निकालेगी। रिपोर्ट देखिए। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकार की तफ्तीश से पता चला है कि महिलाओं की जगह कई जगह 10,000 की रकम पुरुषों के खाते में चली गई है। जिन्हें रकम मिली वे गरीब थे, उन्होंने पैसे निकालकर खर्च कर डाला। अब उन्हें नोटिस देकर पैसा वापस जमा करने को कहा जा रहा है। तफ्तीश में पता चला कि दरभंगा के जाले के अहियारी गाँव में महिला रोजगार योजना के लाभुकों में 3 पुरुष हैं। नागेंद्र राम, बलराम सहनी और राम सागर कुमार को भुगतान हुआ है। ये तीनों बेहद गरीब हैं, विकलांग हैं। इन्होंने रोजगार के नाम पर बत्तख और बकरी खरीदने में रकम खर्च कर दी। अब ये राशि माफी की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रखंड परियोजना प्रबंधक ने इन्हें राशि वापस करने का आदेश दे दिया है। अब नोटिस मिला है सरकार के तरफ से, ना तो हम लोग आवेदन निवेदन किए थे, लेकिन हम लोग के खाता में आया है 10,000 रुपया। एक तो हम लोग विकलांग हैं, कमा खटा नहीं सकते हैं, गरीबी मजदूरी करते हैं, लेकिन ये पैसा दे करके और सरकार हमसे मांग रहे हैं कि पैसा देना पड़ेगा, तो अब हम लोग कहाँ से दे सकते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, एक तो विकलांग है। अगर सही रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन विकलांग भी हैं, और जब सरकार 10,000 रुपया दिए हैं तो फिर मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे, उतना क्षमता नहीं है हम लोग के पास में। बेटा के नोटिस जो मिला है तो 10,000 रुपया जो दिया या विकलांग कह के दिया, तब विकलांग के तो रुपया 10,000 दे दिया। तो तही दिन मैंने कहा था जे हाँ हमारे विकलांग के नहीं देता है, हम रुपया आपस लेंगे कि तो तई दिन में हमारा मन होते तो हम रुपया लीती, नहीं मन होते हम नहीं लीती। अब जे हमरा 10,000 रुपया अहाँ लै छी या अथी महा डाली छी, न घर है न द्वार है, सरकारी जमीन में बसल छी। चूंकि रकम गरीबों के खाते में गई, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने किसी तरह की साजिश की। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूल से रकम इनके खाते में आ गई। इस वजह से इन लाभुकों को ग्रामीणों की सहानुभूति हासिल है। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। वोट गुप्त होता है, उनको नहीं मालूम कि वोट किसको आप दे रहे हैं। अगर ये सार्वजनिक कर रहे हैं यह अपराध है। आप विकास के मामले में बोल सकते हैं, विनाश के मामले में बोल सकते हैं। और जीविका की दीदियां 1,56,00,000 में अपवाद स्वरूप कोई पैसा चला गया हो, अब इसको इस रूप में पेश करना कि भंडोल हो गया। महिला रोजगार योजना का कोई मतलब नहीं है। तब पेट में दर्द होते रहे, महिला रोजगार योजना चलता रहेगा। और कानून के तहत अगर पैसा वापसी के लिए जो कार्रवाई सुनिश्चित करना है, वह कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति समर्थन और विश्वास दिख रहा था, उसके कारण एनडीए के लोग बेचैनी में थे। और बेचैनी का आलम यह रहा कि जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र करना चाहिए, इन लोगों ने महिलाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं पुरुषों के खाते में भी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। और अब उन पुरुषों के खाते से पैसा वापसी के लिए उनको पत्राचार किए जा रहे हैं। अब तक हम सब समझ रहे थे कि 10,000 रुपए जो बिहार सरकार के द्वारा दिए गए चुनाव के दौरान और चुनाव से 2 दिन पहले सिर्फ महिलाओं के लिए था, लेकिन अब सरकार का ही रिपोर्ट बता रहा है कि कुछ पैसे मर्दों को भी चले गए। और अब सरकारी ऑर्डर है कि जिन जिन मर्दों को वो पैसा गया है वो वापस करें। ये सरकार का मंशा, उनकी एफिशिएंसी,
वो क्या चाहते हैं, इतना बड़ा योजना कैसे उसको लागू करेंगे, वो इसी से साबित होता है, क्योंकि उनका मंशा ही साफ नहीं था। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को महिला सशक्तिकरण का बड़ा जरिया माना जा रहा था। जीविका दीदियों के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए भेजकर सरकार ने संदेश दिया था कि सत्ता की सियासत अब महिलाओं की आर्थिक मजबूती के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन दरभंगा के जाले ब्लॉक से आई खबर ने इस कल्याणकारी मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ट्रम्प कार्ड साबित हुआ और सरकार वापस सत्ता में आ गई। लेकिन इस योजना में बड़ा खेल हो गया। खेल ये हुआ कि महिलाओं के जो 10,000 रुपये जाने थे वो कई पुरुषों के खाते में चल गए। अब इस मामले में सरकार नोटिस भेजकर उनसे पैसे मांग रही है, लेकिन वो पैसे देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब इस पर जमकर बवाल हो गया है। सवाल सीधा है, क्या यह फर्जीवाड़ा है या बड़ा षड्यंत्र? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है हमारी शंका सही हुई कि अब उनसे पैसे चुनाव के बाद दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ऐसी बात नहीं है। सवाल इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है, आखिर सत्ता पक्ष पूरे मामले में कानून की दुहाई दे रहा है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मर्तबा आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़ गए। मरगूब जी, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? ऐसे में तो जो पैसा मांगा जा रहा है समझ आता है, चलिए ठीक है गलती हो गई, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ब्लॉक स्तर पर सैलरी लेते हैं व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन ये तो व्यवस्था में ही उन्होंने सिस्टम में एक बड़ा सा हॉल बना दिया है। देखिए दीपक, योजना तो ट्रम्प कार्ड साबित हो गई। कहा जा रहा है कि इसी योजना से नीतीश कुमार की सरकार रिटेन हो गई 202 सीट के साथ प्रचंड बहुमत, और तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब जो योजना में जो अंदर ये मैं बार बार ये गड़बड़ झाला है, फर्जीवाड़ा है, षड्यंत्र है, इसकी जांच सरकार करा रही है। एक दूसरा बात है कि जितने हड़बड़ी में योजना लाई गई तो इसकी परिणति यही होनी थी, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को खाते में पैसे दिए गए, कई महिलाएं हैं जो एलिजिबल नहीं थी, उनके खाते में पैसे चले गए, पुरुष के खाते में पैसे चले गए। अब सवाल है, इसका सीधा मतलब है कि अकाउंट की जांच नहीं की गई। तो जो लिस्ट बना, आखिर उस लिस्ट में इस तरह के नाम, इस तरह के अकाउंट आ कैसे गए? सवाल तो ये है ना, आखिर उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जो अधिकारी इसमें थे, जिन अधिकारियों ने पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और अब जब पैसे चले गए हैं तो उन लोगों ने पैसे को खर्च कर दिया। क्योंकि उनका ये सीधे तौर पर कहना, आप हमारे रिपोर्ट में देखिए कि आया तो हमें लगा कि सरकार ने हमें भी 10,000 रुपया दिया है, हमने भी कुछ खरीद लिया, हमने भी कुछ ले लिया, हम कहाँ से लाके देंगे? हम मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, एक दिन में 400, 500, 600 रुपया कमाते हैं, हम नहीं दे सकते, हमको माफ कर दिया जाए। तो पहली बात तो यह है कि पैसे अब चले गए, ठीक है, अब उनको नोटिस दिया जा रहा है कि आप पैसे दीजिए, और वो लोग परेशान हैं। तो अब सवाल यह है कि जिन लोगों की लापरवाही से हुआ उस पर सरकार अभी तक क्या कर रही है, ये जानकारी नहीं है। हाँ। हमने मंत्री श्रवण कुमार से पूछा था, 2 दिन पहले हमने उनसे 1 to 1 किया, तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले को सरकार दिखवा लेगी। 10 दिन से ये पूरा मामला चल रहा है और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अभी भी कह रहे हैं कि हम पूरे मामले को दिखवा लेंगे। तो सवाल यह है कि जिन लोगों की लापरवाही से ये काम हुआ और सरकार का लाखों रुपया फंस गया, बिल्कुल वापस होगा नहीं होगा कौन जानता है। चूंकि वो लोग जितने लोग हैं वो सब गरीब लोग हैं बहुत, उनका कहना है कि हम कहाँ से पैसे ला के दें, हमने खर्च कर लिया। कुछ लोगों के पास 500, 1000, 2000 रुपया बचे हुए हैं, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। उनको तो नोटिस 10,000 रुपये का गया कि 10,000 रुपया आप जमा कीजिए। बिल्कुल। तो जेंट्स के खाते में कैसे गया, जो महिला अनएलिजिबल है उनके खाते में कैसे चला गया, ये बड़ा सवाल है दीपक जी। बिल्कुल। अब देखिए इस पूरे मामले में होता क्या है, क्योंकि अब तो पहले सरकार का मोटिव है कि पैसे वसूलिए। अब अगर नोटिस के बाद मान लीजिए वो लोग पैसा जमा नहीं करेंगे, लेकिन जिन 2-3 लोगों की प्रतिक्रिया है हमारे पास, हाँ। उनका का नाम कहां से ला के देंगे, हम तो खर्च कर लिए, तो सरकार आगे क्या करेगी? हाँ। ये भी बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं। सरकार क्या करेगी आगे? ये तो सिर्फ एक जगह का मामला है, कई ऐसे हो सकते हैं। एक तो लोग कई जगह पे सिस्टम फॉल हुआ होगा, कई जगह पे गलतियां हुई होगी।
क्योंकि 1 महीने के अंदर बहुत कम समय दिया गया और तुरंत आनन फानन में सबके खाते में पैसे भेजे गए। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। ये तो जांच होगी तो बहुत बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा निकलेगा। हम इसमें एक चीज और दीपक जी, हम इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। एक तो लोग बुलडोजर एक्शन से परेशान है। हाँ। अब लोगों का कहना है कि कई लोग उसमें ऐसे हैं दीपक, जिनका घर टूट गया, वो अतिक्रमण किया हुआ घर था, ठीक है, उनका मानना है कि हम वर्षों से रह रहे थे, हमें हटा दिया तो मेरा घर ही टूट गया, हम पैसे कहां से ला के दें। ये भी मामला समझिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बार बार अपनी रिपोर्ट में कह रहा हूं, अगर इसकी पूरी बृहद जांच होगी तो ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना है, अब खबरें आज चल रही हमारे, मैं कल फिर ग्रामीण विकास मंत्री से इस पूरे मामले पर बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि हुआ क्या इस पूरे मामले में, क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्या जिन लोगों को अकाउंट चिन्हित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई उन पर कार्रवाई होगी, क्या जिन लोगों की वजह से तकनीकी त्रुटि है, लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा ना दीपक। रकम कोई बड़ी नहीं है, लेकिन सरकार की बदनामी राष्ट्रीय स्तर पे करवा दी। सरकार का तो अब बदनामी हो रहा है पूरे देश भर में। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जो खबरें आ रही हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि, उसमें तो सबसे बड़ी बात यह कि लोग कह रहे हैं कि पहले से विपक्ष कह रहा था कि पैसा लीजिएगा, पैसा मांगिएगा, तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिल गया है। बिल्कुल। तो ये तकनीकी त्रुटि है, टेक्निकल फेल है, षड्यंत्र है, लापरवाही है, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। देखना है सरकार क्या करती है उन अधिकारियों पर। और दूसरा, अगर लोग पैसे नहीं देंगे तो सरकार का आगे कदम होगा। निश्चित तौर पर दोनों कार्रवाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए ठीक है मरगुप जी, नजर बनाए रखिए। बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये फर्जीवाड़ा है, ये कहना है कांग्रेस की तरफ से। पुरुषों के खाते में महिला रोजगार की रकम चले गए हैं। अब ऐसे में जांच पड़ताल भी की जा रही है। पैसा वापस लेने के लिए नोटिस दिया गया है, लेकिन गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का कहना है माफ़ किया जाए, हम पैसा खर्च कर दिए हैं, अब देने में असमर्थ हैं।